स्वागत है सभी लाडले बच्चों का इस प्यारी सी सीरीज में जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा है। मैथ्स के ऑलमोस्ट हम 4 से 5 चैप्टर डाल चुके हैं। जो अपना एक 6 चैप्टर है बच्चों ट्रायंगल्स में, सीधा बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधा सीधा लेक्चर पर आ रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है एग्जाम के अंदर। तो जो 6 चैप्टर है आपका, जो ट्रायंगल्स जो चैप्टर रहने वाला है, जो सिमिलरिटी वाला जो चैप्टर है, देखो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसी सीरीज के अंदर या नेक्स्ट सीरीज के अंदर डिस्कस कर लेंगे। उसको अलग से उसका कोई भी चैप्टर नहीं लेकर आएंगे। तो आज डिस्कस करने वाले हम किसके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, बहुत सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी कि क्या क्या सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या क्या नहीं आते हैं, और विथ प्रूफ कि सर 2022 से लेकर 2025 तक कितने एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं, वो सारे के सारे हम डिस्कस करते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लाडले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं या बेसिक की अगर मैं बात करूं, तो हमारे यहां पर दो एक्सेस होती है। एक का नाम एक्स एक्सेस हो गया और एक का नाम आपका वाई एक्सेस हो गया। ये आपकी एक्स एक्सेस हो जाती है और यहां एक और एक्सेस है जिसका नाम हो गया वाई एक्सेस। जो एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, कि आपको एक सिंगल पॉइंट दे दिया जाएगा। आपको एक सिंगल पॉइंट दे दिया जाएगा, लेट इट बी 3,4। एक पॉइंट दे दिया कि आपको 3,4। अगर इस पॉइंट को अगर मैं प्लॉट करूं तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं 1 2 3 एंड 4, ये पॉइंट कहीं ना कहीं यहां आएगा। क्लियर है यहां तक? तो 3,4 जो आपका पॉइंट है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो पॉइंट है 3,4, ये एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है। कहां से? एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब हो सकता है बच्चों ये क्वेश्चन आपको एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है ये पूछ ले, हो सकता है ये वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। क्लियर हुई यहां तक बात कि सर एक पॉइंट दे दिया जाएगा और पॉइंट देने के बाद आपको यह बोला जाएगा कि ये पर्टिकुलर पॉइंट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है। अब अगर मैं बात करूं इसके सॉल्यूशन की, बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन कि सर जैसे कि एक्स एक्सिस से आपसे पूछा गया कि ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, तो पहली ही नजर जाएगी इस 3 के ऊपर कि सर एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, 3 यूनिट डिस्टेंस पर है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं कि सर एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, यानी कि इस वाली एक्सिस से पूछ रहा है वो, और इस वाली एक्सिस से अगर मैं इसकी डिस्टेंस निकालूं तो कितनी निकल कर आएगी बच्चों? 4। यहां से 1 2 3 एंड 4। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रहता है क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो बच्चों यहां पर जैसे कि बोल दिया गया कि एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? 4 हो जाएगा। यही आपसे अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, तो वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट्स इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जैसे ही आपको वो पॉइंट बोलेगा कि 4,5 एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, सीधा नजर जाएगी 4 पर, और ऑप्शन ए भी यही मिलेगा। ऑप्शन ए भी यही मिलेगा आपको, यहीं पर आप हो जाओगे ट्रैप। समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि एक सिंगल पॉइंट दे दिया जाएगा और आपको बोल दिया जाएगा कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है। क्या सर पहले कभी पूछा हुआ है क्वेश्चन? बिल्कुल पूछा हुआ है। पहला ही क्वेश्चन देख लो 2025 का। 2025 के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बोल दिया गया कि पॉइंट है -3,4 और इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ ली गई है। अब ध्यान से सुनना, इसको मैं पार्ट बी के अंदर लेके आने वाला, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ ली गई है। ये देखो फिर से 2024 के अंदर सेम क्वेश्चन आया है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0,3 फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस से कितना दूर होगा। तो बच्चों ये एक्स एक्सिस से कितना दूर होगा, तो एक्स एक्सिस से दूर होगा बच्चों 3 यूनिट्स। कितना? 3 यूनिट्स। ये क्वेश्चन आपका हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं छोटे क्वेश्चन की बात करूं, अगर छोटे क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट रह जाता है बच्चों ये वाला कि एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है। 2025 में आया हुआ है डिस्टेंस वाला, ये भी डिस्कस कर रहे हैं। ये 2024 में आया हुआ है, और 23 की अगर मैं बात करूं तो फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, फ्रॉम द वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो 3 यूनिट्स हो जाएगी। बच्चों ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जा रहा है। फिर से अगर मैं 22 की बात करूं तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 5, -4, और ये कहां से पूछी जा रही है? एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से आंसर कितना होगा?
कितना होगा एक्स एक्सिस आंसर? सर एक्स एक्सिस से आंसर हो जाएगा -4। लेकिन सुनना मेरी बात, अगर ऑप्शन में अगर 4 टिक, सॉरी अगर ऑप्शन अगर आपके पास 4 अवेलेबल है तो आप 4 पर टिक करोगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। और ये फिर से ट्रैप किया जाएगा, ए ऑप्शन आपका -4 दे दिया जाएगा और बी ऑप्शन आपका 4 दे दिया जाएगा। तो आपने किसके साथ जाना है कि सर यहां पर लाडले बच्चों को किसके साथ जाना है? ऑप्शन 4 वाले के साथ जाना है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। 2025, 24, 23, 22 लगातार 4 सालों से क्वेश्चन आ रहा है आपका। समझ में आ गई क्या बात? तो सीधा सीधा फिर से टॉपिक पर आ रहा हूं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सुनना। अब जो फिर से एक वो आपको पॉइंट दे देगा, लेट इट बी 3,4, 3,4 ही ले लेते हैं कि एक पॉइंट दे दिया 3,4, यहां से एक्स एक्सिस से भी डिस्टेंस पूछ सकता था, वाई एक्सिस से भी डिस्टेंस पूछी जा सकती थी, लेकिन बच्चों वो आपसे डिस्टेंस पूछ लेता है ओरिजिन से। कहां से बच्चों? ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस पूछ लेगा। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, डिस्टेंस फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस हमें 0,0 से निकालनी है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला सभी को पता होगा, एक बार रिवाइज करवा दूं। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर ए बी की डिस्टेंस निकालनी होती है तो फॉर्मूला होता है मेरा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जहां पर ये मेरे x1 y1 हो जाएंगे, ये मेरे x2 y2, और बच्चों ए बी की डिस्टेंस आपकी निकल कर आ जाएगी 3,0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और आंसर आ जाएगा आपका 5। राइट तो एक सबसे छोटा जो क्वेश्चन है आपका ये बनता है, आरबीएससी बोर्ड वाले इस बात को गांठ बांध ले, भैया क्वेश्चन आएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा, और जब पेपर डाला जाएगा अभी 5 फेब के आसपास, पूरा का पूरा 2026 का पूरा पेपर डाला जाएगा, तो उसके अंदर भी मैं आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बता दूंगी कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है ना? 2026 के हिसाब से थोड़ा सा एनर्जी डाउन है, कोई बात नहीं, क्लास बिल्कुल एक नंबर होने वाली, क्योंकि इंपॉर्टेंट सारे के सारे इसी के अंदर डिस्कस करने वाले। चल सकता हूं मैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मुझे रूट लेवल का क्वेश्चन पूछ लेता, बिल्कुल रूट लेवल का, रूट यानी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लेता है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एब्सिसा एब्सिसा और ऑर्डिनेट की बात पूछ लेता है। तो सारे बच्चों को बता दूं एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है। जैसे सपोज आपके पास एक पॉइंट दे रखा है P, और P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं बच्चों 5,4, 5,4, तो ये जो x की वैल्यू होती है, इस x की वैल्यू को एब्सिसा बोला जाता है, एब्सिसा स्पेलिंग देख लेना, और y की वैल्यू को ऑर्डिनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेट बोला जाता है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है, अगर रूट लेवल पर क्वेश्चन उतरता है तो यहां से बनेगा। चल सकता हूं, छोटे छोटे क्वेश्चंस डिस्कस अपन कर चुके हैं कि सर एग्जाम में क्या क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ कि सर और क्या क्वेश्चन पूछता है। सबसे इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं, ये सारे के सारे 1 मार्क के क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, जो 1 मार्क के इंपॉर्टेंट रहते हैं। चल सकता हूं आगे, बिल्कुल सर। अगर मैं आगे चलूं तो बच्चों एक क्वेश्चन आपका मिड पॉइंट फॉर्मूले से पूछा जाता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सुनना मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। सपोज मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, और इस लाइन के ऊपर मुझे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, यहां पर x1 y1 दे रखा है, और यहां फिर से एक पॉइंट मेरा x2 और y2 दे रखा है, और आपको इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने। किसके निकालने बच्चों? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने। अब ये मिड पॉइंट रहा इसका, ये पॉइंट अगर मैं P मान लूं, ये पॉइंट अगर मैं Q मान लूं, और इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट क्या है आपका R, और अगर आपको R के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यहां से अगर मुझे R के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, R के कोऑर्डिनेट्स में मान रहा हूं बच्चों कैपिटल X, कैपिटल Y, तो कैपिटल X की वैल्यू निकालने के लिए, कैपिटल X की वैल्यू निकालने के लिए यहां पर x1 प्लस x2 अपॉन 2 करना पड़ेगा। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, और यहां से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला से पढ़ के जाना है भैया। और यहां पर y की कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर है? कोई दिक्कत है कि सर x1 y1 दे देगा, x2 y2 दे देगा, और ये कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं मिड वाले। हो सकता है मिड वाले पॉइंट्स आपको दे दे, यानी कि कैपिटल X कैपिटल Y की वैल्यू आपको दे दे, और आपसे बोल दिया जाएगा कि किसकी वैल्यू निकाल के बता, इनमें से कोई भी अननोन डाल देगा। फॉर्मूला नोट कर लेना, मिड पॉइंट फॉर्मूले का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आरबीएससी कंटिन्यूअसली पूछ रही है। लो भैया चेक कर लेते हैं कब कब पूछा गया है। फिर से आ जाता हूं मैं 25 वाले पेपर के ऊपर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछ लिए गए भैया। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, इस क्वेश्चन को यही करवा देते हैं।
क्या होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला? मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x की वैल्यू निकालनी है मुझे, हाँ बस x की वैल्यू समझते चले जाओ। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो x1 कितना हो गया बच्चों 7, x2 की वैल्यू कितनी हो गई 3 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 10 अपॉन में 2 और x की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो पहला मिड पॉइंट तो आ गया सर 5 कॉमा, और दूसरा कैसे निकालेंगे कि सर y1 प्लस y2 अपॉन 2 यानी कि -3 प्लस 3 अपॉन में 2 यानी कि 0। बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2025 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। चल सकता हूं आगे सर 2025 के अलावा कब आया था? 24 में देख लो मिड पॉइंट फॉर्मूला आया हुआ है क्या, एक बार चेक कर लो, चेक कर लो एक बार 2024 के अंदर आया हुआ है क्या। डिस्टेंस पूछ ली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, लाइन सेगमेंट पूछ ली, मिड पॉइंट फॉर्मूला पूछा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा है मुझे दिख रहा है, इधर ध्यान दो। ये बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला वाले कंसेप्ट से ही क्वेश्चन है, ये रहा, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला वाले कंसेप्ट से ही आपका क्वेश्चन पूछा गया है पैरेललोग्राम वाला, क्योंकि 4 पॉइंट्स दे दिए आपको, 4 पॉइंट्स दे दिए और चारों आपके जो वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम है, ये किसके वर्टिसेस हैं? ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, क्लास में ध्यान देना। यहां मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, ये आपके पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हो गए। पहला वर्टिसेस लिख लिया मैंने a की वैल्यू 6,1, दूसरा 8,2, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के चल जाना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। 9,4 और लास्ट चल रहा है बच्चों आपका p,3। अब समझना बच्चों क्या क्वेश्चन आएगा, यहां से बोला गया p की वैल्यू बताओ जबकि ये वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम है। कैसे पता चलेगा कि मिड पॉइंट फॉर्मूला ही अप्लाई करना है या इसके अलावा और कुछ अप्लाई नहीं करना है? सुनना मेरी बात लाडले, यहां अगर मैं इसके डायगोनल्स ड्रॉ करूं, यहां अगर मैं इसके डायगोनल्स ड्रॉ करूं, ये पहला डायगोनल हो गया, ये दूसरा डायगोनल हो गया। तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब बच्चों ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, और इस वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये भी इसका क्या हो गया मिड पॉइंट, क्योंकि डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, ये कंसेप्ट यहां पर लगेगा। चलो आगे, एनर्जी थोड़ी सी डाउन है, बिल्कुल भी तुम्हें डाउन नहीं होना है, क्वेश्चन वही बताए जाएंगे सारे जो एग्जाम में बनेंगे, बाकी सारे 5 फैब का इंतजार करो, पेपर डाल देंगे। चले, लेकिन वो पेपर ही बेटा तब समझ आएगा जब तेरे ये क्वेश्चंस पड़े हुए होंगे। चले लगाए मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो यहां से अगर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊं x के साथ और x की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा, x1 6 हो गया, x2 कितना 9 अपॉन में 2 यानी ये बना 15 अपॉन 2, राइट। आ गई x की वैल्यू, किसका मिड पॉइंट निकाला था, इस वाली लाइन का मिड पॉइंट निकाला था। अब मैं इस वाली लाइन का मिड पॉइंट निकालूंगा और फिर से x की वैल्यू निकालूंगा, तो कितना आएगा p प्लस अरे x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और इस x की वैल्यू बच्चों आपको पता है कितनी 15 अपॉन में 2, बस इक्वेट करना है, डिवाइड के 2 से डिवाइड का 2 गया और p की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी। तो ये फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूले का ही क्वेश्चन था, आपने घबराना नहीं है। चलो तो सर 25 में पूछा गया, 25 के अंदर पूछा गया, 24 के अंदर फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला पूछ लिया गया, बिल्कुल 24 के अंदर मिड पॉइंट फॉर्मूला पूछा गया, फिर से यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला है, चलो डिस्टेंस फॉर्मूला की बात बाद में करेंगे। 23 के अंदर अगर मैं बात करूं फिर से क्वेश्चन आया भैया मिड पॉइंट फॉर्मूला, फिर से इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला है, 24 के अंदर फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला। भैया 4 सालों से क्वेश्चन आ रहा है, 4 सालों से क्वेश्चन आ रहा है, 22 में आया है, 23 में आया है, 24 में आया है, 25 में भी आया है, 26 में आएगा या नहीं आएगा इसकी बात भी आपको बहुत जल्द पता चल जाएगी। चलो लाडले बच्चों आगे, बिल्कुल सर, तो सर ये मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे लगेगा, इसका मिड पॉइंट कैसे निकालें, मिड पॉइंट इसके कैसे निकालें सर? तो बच्चों ध्यान से सुना, ये x1 है, ये x2 है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, यानी कि x1 की वैल्यू तो हो गई x प्लस 4, ये मेरा x1 है, ये x2 हो गया डिवाइडेड बाय 2, और लाडले बच्चों आ जाएगा आपका x प्लस 10 अपॉन 2, मिड पॉइंट है कोई दिक्कत नहीं है, x1 ये रहा, x2 ये रहा, सॉरी यहां माइनस x भी था, ये माइनस x, ये माइनस x से प्लस x कट गया, आंसर आ जाएगा आपका कितना 5। तो इसका मिड पॉइंट आ गया एक तो 5, और y1 प्लस y2 करूंगा तो y कट जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 4, ये कर लेना बच्चों, मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने बता दिया है आपको। चल सकते हैं, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला वाला कंसेप्ट भी हर बार आपका एग्जाम में
पूछा जा रहा है। चलो लाडले बच्चों, फिर से देखो एक क्वेश्चन फिर पूछ लिया गया 2022 के अंदर। मिड पॉइंट के 2 क्वेश्चन है। यहां देखो इस बार इसने क्या किया, मिड पॉइंट आपको दे दिया, मिड वाला पॉइंट आपको दे दिया और एंडिंग पॉइंट्स भी आपको दे दिए और वहां पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन कैसे होगा। एनर्जी थोड़ी सी डाउन है बच्चों, थोड़ी सी एनर्जी डाउन है, लेकिन क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहां बहुत सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही लेकर आए हैं। यहां पर एक लाइन सेगमेंट है, यहां पर क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। एंडिंग पॉइंट दे रखा बच्चों ये P वाला जो हो जाएगा 5,4। सेकंड आपका R वैल्यू, R वाला पॉइंट दे रखा है x,6। और भैया मिड पॉइंट भी दे रखा है इस बार, मिड पॉइंट भी दे रखा है। मिड पॉइंट का मतलब ये वाला पॉइंट Q भी दे रखा है आपको 0,1। तो आपसे बोला गया है x की वैल्यू निकाल के बताओ। कंसेप्ट वही लगेगा कि सर x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2। और यहां से x की वैल्यू, x कितना दे रखा है, x की वैल्यू आपको दे रखी है 0। अरे ये वाला पॉइंट इज इक्वल्स टू x1, x1 कितना है 5 प्लस x2 कितना है x अपॉन में 2। ये 2 इधर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई, और x की वैल्यू लाडले बच्चों कितनी आ गई, -4। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको पता चल चुकी है। छोटे छोटे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में यहां पर डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे, थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ना है आपने, थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ना है। थर्ड क्वेश्चन देख लो। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो थर्ड क्वेश्चन आएगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूले से। कहां से बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूले का क्वेश्चन है। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं भैया, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला में। इतने क्वेश्चंस बनते हैं मैं क्या बताऊं। चलें नंबर वाइज, टॉपिक वाइज बिल्कुल लिस्टिंग कर रहा हूं कि सर कौन कौन से क्वेश्चंस यहां पर अपने पास बनकर आते हैं। देख भाई मेरी, पहला क्वेश्चन जो बिल्कुल 1 मार्क के अंदर पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन जो 1 मार्क के अंदर पूछा जाता है कि आपको 2 पॉइंट्स दे दिए जाते हैं, आपको 2 पॉइंट्स दे दिए जाते हैं और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी होती है। ये शॉर्ट के अंदर पूछा जाएगा, 1 मार्क के अंदर पूछा जाएगा कि 2 पॉइंट्स आपको दे दिए और दोनों पॉइंट्स के बीच की आपने क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। हो जाएगा, तो इसमें अपन फॉर्मूला लगा देंगे PQ इज इक्वल टू अंडर रूट, ये सभी को आता होगा, ये कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं है, 4 - 2 का होल स्क्वायर, अरे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। समझ में आई क्या मेरी बात। तो यहां से PQ इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 - 2, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 कितना हो गया √8। कहानी समझ आई, चल सकते हैं आगे या नींद आ रही है? अरे नींद तो नहीं आ रही है, उठते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ। ये बच्चों 1 मार्क के अंदर पूछा जाएगा। इसी क्वेश्चन को कैसे घुमाएगा भाई, डिस्टेंस दे देगा, खुद डिस्टेंस दे देगा 5 यूनिट्स है, डिस्टेंस आपको दे देगा कि सर 5 यूनिट्स है। एक क्वेश्चन भी आया हुआ है ऐसा कि डिस्टेंस दे देगा आपको, जैसे इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहां पर डिस्टेंस आपको दे देगा 5 यूनिट्स और एक चीज मिस कर देगा यहां से, k की वैल्यू या y की वैल्यू हटाकर यहां लगा देगा k और आपको बोल देगा वैल्यू फाइंड करो। कंसेप्ट अभी भी वही है मेरे भाई, कंसेप्ट अभी भी वही है। फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है 5 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस फिर ये क्या बनेगा k - 3 का होल स्क्वायर। चल सकता हूं आगे, सर 5 एज इट इज है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड ये बनेगा 25। अरे 5 का स्क्वायर क्या 25, 4 - 2 कितना बना 2, 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस यहां बनेगा k - 3 का होल स्क्वायर। फिर ये 4 इस साइड जाएगा, क्या बनेगा 21 बचेगा इज इक्वल टू k - 3 का होल स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लगेगा, वही सारी बातें। और बच्चों यहां से k की वैल्यू निकालनी, ये स्क्वायर हटेगा, इधर 21। थोड़ा सा स्पीड अप इसलिए पढ़ाया जा रहा है, कोर्स फटाफट करवाना भैया, लेक्चर्स बहुत बाकी चल रहे हैं अभी, इंपॉर्टेंट क्लासेस वाले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी बाकी चल रहे हैं। अगला जो चैप्टर आने वाला है आपका वो ट्रिग्नोमेट्री रहेगा भैया, बता दूं मैं, ट्रिग्नोमेट्री एज इट इज डालेंगे,
एज इट इज, क्योंकि क्लास 10th में अगर सबसे अगर मैं बात करूं कि जो सबसे डरावना जो टॉपिक बच्चों को लगता है वो ट्रिग्नोमेट्री लगता है, भाई गारंटी है जो क्वेश्चन मार्क करवाऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा, पेपर उससे बाहर नहीं जाएगा। डन। तो एज इट इज क्वेश्चन लेकर आएंगे अपन ट्रिग्नोमेट्री के भी, तो सारे के सारे लाडले बच्चों को बने रहना है। धीरे जरूर चल रहे हैं, धीरे जरूर चल रहे हैं थोड़ा सा लेक्चर में भी क्या टाइम लग जाता है कई बार कि वीडियो रिकॉर्ड हो नहीं पाती, अपलोड हो नहीं पाती है, तो बता दें भैया खुद से बन रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, खुद से बन रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, हमें जिंदगी बनी बनाई नहीं मिली। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, लेट जरूर आए हैं लेकिन हाँ सारे सारे क्वेश्चंस आपके जरूर आ जाएंगे। क्वेश्चन देख लो भैया कब कब क्या क्या पूछा गया है। आज जो सर क्वेश्चन देख लेते, पहला क्वेश्चन देखो, पूछा गया क्या ऐसा कोई भी क्वेश्चन कि डिस्टेंस पूछी जा रही है आपसे, बिल्कुल यहां डिस्टेंस पूछ ली गई थी ओरिजिन से, यहां डिस्टेंस, ये देखो फिर से क्वेश्चन आ गया कि इसकी डिस्टेंस निकाल कर बताओ भैया, इसकी डिस्टेंस निकाल कर बताओ, कहां गया अभी, इसकी डिस्टेंस निकाल कर बताओ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी। वही फॉर्मूला लगाऊंगा बच्चों, अंडर रूट में x2 की वैल्यू चल रही है -a माइनस x1 की वैल्यू -a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी y2 हो गया माइनस का a, y1 हो गया a का होल स्क्वायर, इसी को सॉल्व करना है। ये तो जीरो हो जाएगा, ये तो प्लस माइनस जीरो हो जाएगा और ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ -2a का होल स्क्वायर, और -2a का होल स्क्वायर करोगे तो ऑलमोस्ट ये आपका 2a बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करोगे यहां से बनेगा 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर का बन जाएगा 2a। प्लस में आएगा आंसर, प्लस माइनस वैसे दोनों में आता है लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो आपको माइनस वाला कंसेप्ट नहीं लेना है, माइनस का 2a। चल सकते हैं बच्चों। फिर से अगर आप इसी ईयर में अगर क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है, किसने बोला कि डिस्टेंस खुद दे दी बच्चों, इसने वही वाला क्वेश्चन, डिस्टेंस दे दी इसने 5 और आपको बोल दिया गया x की वैल्यू निकालो। अभी भी क्वेश्चन करवाया था कि डिस्टेंस दे दी और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी। चल सकता हूं बच्चों, मैं शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूं सारे के सारे। फिर से अगर मैं यहां आऊं तो ये लो फिर से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे फिलअप में कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। भैया छोटे छोटे क्वेश्चंस तो एज इट इज पूछे जा रहे हैं, हर साल रिपीट हो रहे हैं, हर साल रिपीट हो रहे हैं डिस्टेंस वाले क्वेश्चन। कितने क्वेश्चंस बता चुका हूं मैं, कितने क्वेश्चंस बता चुका हूं भैया, 3 क्वेश्चन बता चुका हूं। सबसे पहला तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन से। उसके बाद मैंने बताया था कि एब्सिस और ऑर्डिनेट क्या होते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और डिस्टेंस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, जहां सीधी सीधी आपको क्या निकालनी होगी, डिस्टेंस निकालनी होगी। चल सकता हूं मैं आगे, पक्की बात है चल सकते हैं। सच बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चंस तो आपके ऑलमोस्ट हो चुके हैं, छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे हो चुके हैं। अगला सेगमेंट बच्चों में लेकर आ रहा हूं कि सर शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जाते हैं, सारे बच्चे क्लास में आ जाएंगे कि सर एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा जाएगा। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं कि सर डिस्टेंस फॉर्मूला से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला आरबीएसई नहीं पूछ रही है 4 साल से, लेकिन हाँ सीबीएसई वाले बच्चे इसको जरूर ध्यान देंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये आएगा कि आपको 3 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, 3 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, ए की वैल्यू सॉरी ए के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, बी के भी कोऑर्डिनेट्स दे दिए, सी के भी कोऑर्डिनेट्स दे दिए। पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि प्रूव करके बताओ या चेक करके बताओ कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो वर्टिसेस हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये आपस में कोलिनियर हैं। क्या पूछा जाएगा बच्चों आपसे, कोलिनियर। आरबीएसई वाले भी ध्यान देंगे, सीबीएसई वाले भी ध्यान देंगे, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है शॉर्ट में। बाकी तो मैं ब्लूप्रिंट के हिसाब से बताऊंगा कि इस साल आएगा या नहीं आएगा, वो अभी टाइम है, अभी तो तुम्हें सारा पढ़ना है। अब कोलिनियरिटी की अगर मैं बात करूं तो बच्चों कोलिनियरिटी वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना होता है, हम इन दोनों की डिस्टेंस निकालते हैं, यानी कि सबसे पहले आप ए बी की डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना मैंने सिखा दिया है, फिर आप बीसी की डिस्टेंस निकालोगे और उसके बाद में आप एसी की डिस्टेंस निकालोगे। इन तीनों डिस्टेंसेस निकालने के बाद वर्बली सुनना, सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा, वर्बली सुनना कि इन तीनों डिस्टेंसेस को निकालने के बाद आप किन्हीं दो का प्लस, किन्हीं भी दो डिस्टेंसेस को प्लस करने पर थर्ड डिस्टेंस आनी चाहिए।
सम ऑफ एनी टू, अगर या तो ए बी की डिस्टेंस प्लस बी सी की डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाए, ए सी के बराबर आ जाए, या ए सी प्लस बी सी किसके बराबर आ जाए, ए बी के बराबर आ जाए, यानी सम ऑफ एनी टू, किन्हीं भी दो को प्लस करने पर तीसरा आना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आरबीसी और सीबीएसई के। सीबीएसई के क्वेश्चन अभी और बता रहा हूं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पूछ लिया जाता है कि भैया टाइप ऑफ ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल बनेगा, आइसोस्केलेस ट्राइंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, तीनों डिस्टेंसेस निकालनी है। दो डिस्टेंसेस अगर सेम आ जाए, आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, तीनों डिस्टेंसेस अगर सेम आ जाए, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों अलग अलग आ जाए, स्केलिन ट्राइंगल है, और एक राइट एंगल ट्राइंगल का भी होता है, मैं अभी आगे लेकर आऊंगा उसको। चलें बच्चों, शॉर्ट में ये आपका क्वेश्चन, सॉरी, शॉर्ट के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला से यही क्वेश्चन आएगा आपका, कोलिनियरिटी वाला। आरबीएससी वालों के लिए बता दूं मैं, सीबीएसई वालों की बातें भी साथ साथ होती चली जा रही है, दोनों बोर्ड को अपन पैरेलल लेकर चल रहे हैं। अगर आगे की बात करूं अगर मैं कि सर सेक्शन फॉर्मूला, ऐसा कोई क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है क्या, अभी पूछा हुआ बात कर लेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट, भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा बस मैं, सॉल्यूशन आपने करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाने भैया सेक्शन फॉर्मूला में, तो सर सेक्शन फॉर्मूला में हमें एक क्वेश्चन तो प्रिपेयर करके जाना है ट्राइसेक्ट वाला। कौन सा बच्चों, ट्राइसेक्ट वाला। कौन सा क्वेश्चन, ट्राइसेक्ट वाला क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करके जाना है कि सर ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन कौन सा था। कौन सा क्वेश्चन था ट्राइसेक्शन वाला, मैं बता दूं आपको। आपको दो पॉइंट्स दे दिए होंगे, दो पॉइंट्स दे दिए यहां पर, एक पॉइंट P दिया x1 y1, एक पॉइंट दिया Q x2 y2। आपको बोल दिया जाएगा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द पॉइंट। अब ट्राइसेक्ट का मतलब क्या हुआ कि सर इसके तीन इक्वल पार्ट्स कर दिए गए, तीन इक्वल पार्ट्स कर दिए गए और इनके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। जहां पर हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, यहां के रेशियो हो जाएंगे m रेशियो n। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूं मैं, बस टाइप बता रहा हूं। इसके लिए रेशियो हम 1:2 यूज करते थे, इसके लिए हम 2:1। ट्राइसेक्ट वाला क्वेश्चन करके जाना है, एक आपको क्वाड्रसेक्ट वाला क्वेश्चन करके जाना है। क्वाड्रसेक्ट वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपको करके जाना है। सेक्शन फॉर्मूला से ही क्वेश्चन बनता है, सटीक क्वेश्चन बनता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में अगर मैं फिर से चला जाऊं तो लाडले बच्चों, एक आपका क्वेश्चन आता है एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो वही है कि सर जब किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, यहां पर मैं मान लेता हूं x1 y1, यहां मैं मान लेता हूं x2 और y2, और इसको x एक्सिस ने डिवाइड किया है या इसको y एक्सिस ने डिवाइड किया है, तो रेशियो निकाल कर बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, पढ़कर जाना है, पूछा हुआ भी है। आगे आ जाओ भैया, चले बच्चों आगे। तो क्वेश्चन देखो अभी यहां पर बता देगा ये कौन कौन सी एक्सिस, ये रहा, इन विच रेशियो द x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग बाय द पॉइंट्स। और ध्यान रखना जब x एक्सिस की बात करते हैं तो y की वैल्यू कितनी रहती है, 0, यानी वो पॉइंट होगा x, 0। पढ़ाया हुआ होगा, प्रैक्टिस करके जाना है। सकल क्या देख रहे हो, समझ में आ रही है मेरी बात। ये लो फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये शायद क्वाड्रसेक्ट वाला क्वेश्चन था, ध्यान से सुना, x एक्सिस वाला नहीं है ये क्वाड्रसेक्ट वाला क्वेश्चन है। क्वाड्रसेक्ट का मतलब होता है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलो, नेक्स्ट आ जाते हैं, अगले साल फिर पूछा हुआ है क्या, बिल्कुल सर कहां पूछा, ये रहा, कोऑर्डिनेट नॉर्मल सेक्शन फॉर्मूले का क्वेश्चन दिया रखा है कि सर दो पॉइंट्स दे रखे हैं, रेशियो दे रखा है, कोऑर्डिनेट निकालने, नॉर्मल क्वेश्चन है। और x एक्सिस y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट वाला फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका, ये रहा, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रहते हैं ये सारे सारे क्वेश्चन। सॉल्यूशन लाडले बच्चों में नहीं लेकर आया हूं, सॉल्यूशन नहीं लेकर आया हूं। आप ये सारे क्वेश्चंस 2022 से लेकर 25 तक के सारे क्वेश्चंस अपने यहाँ पर हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करना है, पेपर का आइडिया लग जाएगा सर पेपर कैसा बनता है। ये क्वेश्चंस जो है बच्चों ये आरबीएसई बोर्ड के हैं, सीबीएसई के जो क्वेश्चन थे वो स्लाइड पर अपन नहीं लेकर आए हैं, लेकिन हाँ पैटर्न ऑलमोस्ट यही रहता है, पैटर्न ऑलमोस्ट यही रहता है।
जहां पर ज्यादा इजी क्वेश्चंस की बात करूं तो इजी क्वेश्चन सीबीएसई वालों के नहीं आते हैं इतने, क्वेश्चंस डाल देंगे अपन, ठीक है ना बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो इनका, फिर आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारी की सारी जो क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने मार्क कर लिए हैं और यही प्रैक्टिस करके जाने हैं, बाकी फैब के अंदर पेपर डाल दिया जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? घबराना बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है कि छीन लाएंगे अपने हिस्से की जीत, छीन लाएंगे अपने हिस्से की जीत, वो दौर ही क्या जो हमारा ना हुआ। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ट्रिग्नोमेट्री के साथ आएंगे नए लेक्चर के साथ में, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, पेपर से बाहर, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।